नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, देश की राजनीति में एक बड़ी हलचल इस समय करवट ले रही है। तमाम दलों का मंथन चल रहा है क्योंकि एक ऐसा बिल आने की संभावना बन रही है जो सरकार के लिए भी चुनौती होगी और विपक्ष के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है। अगर ये बिल पास हो गया तो सिर्फ सीटें नहीं बढ़ेंगी बल्कि पूरे देश का चुनावी गणित ही बदल जाएगा। सवाल यह है कि क्या लोकसभा की 543 सीटें बढ़कर 800 से ज़्यादा हो पाएंगी। दूसरे दलों के नेताओं के साथ एनडीए का जिस तरह से मेलजोल चल रहा है, जो संकेत मिल रहा है, वो भी उस पर भी संभावनाएं बन रही हैं। परिसीमन यानी लोकसभा और विधानसभा सीटों की नई सीमा तय करने और ज़रूरत पड़ने पर सीटों की संख्या बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। माना जा रहा है संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार परिसीमन विधेयक को फिर से पेश करने की कोशिश कर सकती है। पिछली बार ये विधेयक लोकसभा में जरूरी बहुमत न मिल पाने के कारण पारित नहीं हो पाया था। संविधान संशोधन से जुड़े ऐसे विधेयकों को पास कराने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार सरकार पहले से ज्यादा तैयारी के साथ आगे बढ़ सकती है। चर्चा है कि कुछ सहयोगी दलों के साथ साथ विपक्ष के कुछ दलों का समर्थन और उनकी अनुपस्थिति भी सरकार के लिए अहम साबित हो सकती है। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार ये बिल पास हो जाए। हालांकि इस बार अभी कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, कोई इस पर बात नहीं कर रहा है, लेकिन तैयारी अंदर ही अंदर चल रही है। इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता है, जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे जो राज्य हैं। इनका कहना है कि उन्होंने कई वर्षों तक जनसंख्या नियंत्रण की नीति को सफल बनाया है और उस पर काम किया है। अगर नई सीटों का बंटवारा केवल आबादी के आधार पर होगा तो उत्तर भारत के राज्यों में सीटें ज़्यादा बढ़ सकती हैं, जबकि दक्षिण का रिप्रेजेंटेशन कंपैरेटिवली कम हो सकता है। ये बात चिंता की है दक्षिण के राज्यों के लिए और इसके लिए पहले भी उन्होंने विरोध जताया था। इसी विवाद को देखते हुए केंद्र की ओर से लोकसभा सीटों में 50% तक समान अनुपात में बढ़ोतरी का फॉर्मूला भी सामने आया, यानी केवल कुछ राज्यों का नहीं बल्कि सभी राज्यों की सीट बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। समर्थकों का कहना है, सहयोगी दलों का कहना है कि इससे क्षेत्रीय संतुलन बना रहेगा, जबकि विरोधी दलों का कहना है कि इस प्रस्ताव पर पहले सभी राज्यों की सहमति जरूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और पत्र में परिसीमन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सभी दलों के साथ व्यापक चर्चा कराने की मांग की, यानी सर्वदलीय बैठक बुलाने की उन्होंने मांग रखी है। उनका कहना है कि ऐसा फैसला राजनीतिक सहमति के बिना नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर केंद्र सरकार का कहना है कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा और सभी पक्षों की चिंताओं का पूरा निराकरण किया जाएगा, सभी की बात रखी जाएगी, सबका ध्यान रखा जाएगा। दरअसल भारत में आखिरी बार लोकसभा सीटों का परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था और उसके बाद से लंबा समय बीत गया है और सीटों की संख्या 543 ही बनी हुई है, जबकि देश में मतदाताओं की संख्या कई गुना बढ़ी है, जनसंख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। आज भारत में 100 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत मतदाता हैं। ऐसे में कई विशेषज्ञों का मानना है कि संसद पर मतदाताओं का बोझ पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए नए परिसीमन की जरूरत महसूस की जा रही है। अब सबकी नजर संसद के मॉनसून सत्र पर है। क्या सरकार इस बार नया फॉर्मूला लेकर आएगी? क्या विपक्ष अपने रुख में कुछ बदलाव करेगा? क्या दक्षिण और उत्तर भारत के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर के कोई सहमति बन पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में संसद की बहस ही तय करेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।